नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्काउंट की बहुत ही परफेक्ट क्लास लेकर आ चुके हैं, जिसको आप करते ही अगर कोई किसी प्रकार का भी अगर डिस्काउंट का क्वेश्चन आता है तो आप लोग बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही बेस्ट लाजवाब तरीके से कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक कार का अंकित मूल्य जो है 5 लाख है। एक योजना के तहत उस पर 10% और 8% की 2 क्रमिक छूटें दी जाती है। दी गई योजना के तहत कार बेचते समय दी जाने वाली कुल छूट ज्ञात करें। कुल छूट दिया गया है। अब देखिए है कितना पैसा, तो अगर आप देखेंगे पैसा है टोटल 5 लाख रुपए। कितना दिया है, तो 5 लाख रुपए टोटल दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा छूट अगर आप देखेंगे तो 10% की छूट, एक 10% की छूट दे रहा है और 8% की छूट दे रहा है। कितना दे रहा है, 8% की छूट दे रहा है, 2 छूट। तो पहले या तो क्या करिए, इसको अलग अलग भी निकाल कर सकते हैं कैलकुलेशन। अगर कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाना है तो इसको क्या कर लीजिए, एक रेशियो में चेंज कर लीजिए कि ओवरऑल कितना डिस्काउंट दिया गया है। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए होता है a + b माइनस a × b करिए और अपान 100 करके इसको निकाल लीजिए। आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये बनता है तो आप डायरेक्ट रखिए, इन दोनों को जोड़िए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनमें डायरेक्ट घटा दीजिए। तो 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18 मतलब 18 हो जाएगा। और माइनस करिए 10 × 8 80 हो जाएगा। तो मतलब कितना होगा, यहाँ पर 2 जीरो है, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो ये 80 हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 17.2 आ जाएगा, 17.2% आएगा। ओवरऑल कितने का डिस्काउंट होगा, तो यहाँ पर देखिए ओवरऑल जो है डिस्काउंट हमारा कितना होने वाला है, 17.2% का ओवरऑल डिस्काउंट होगा। तो 5 लाख पर डायरेक्ट इसका डिस्काउंट निकाल देंगे और डिस्काउंट ही पूछा है तो 5 लाख रुपए का 17.2% निकालेंगे। परसेंट के लिए नीचे 100 जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो नीचे जाएगा, तो 3 जीरो नीचे, 1 2 3, तो 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पर आप गुणा कर दीजिए तो 5 से 2 बार जाएगा तो 10 होगा, 5 से 7 बार 35 से 36 होगा, 5 कम 5 3 8, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये 2 जीरो बचा है, 2 जीरो लगा दीजिए तो 86,000 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 86,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए आप करने के लिए 10% है तो कोई चीज़ 100% होती है, तो 5 लाख का पहले 90% निकालिए, फिर जितना आएगा उसका 8%, 8% और डिस्काउंट दे रहा है तो 100 में 8 घटाएंगे तो 92%, फिर 92%, फिर उसको सॉल्व करिए तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 90 और कितना है 92, मतलब 92 है। तो इन सभी का मल्टीप्लाई करना थोड़ा कैलकुलेटिव पड़ जाता है, इसलिए आप ये मेथड अपनाएंगे तो आपको थोड़ा आसानी मिलेगी। इसलिए मैंने आपको बताया है कि इस प्रकार से एक साथ कर लेंगे, थोड़ा आपको आसानी। और अगर यूनिट डिजिट भी लगता है तो लास्ट में यूनिट डिजिट का भी हेल्प ले सकते हैं इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, 2 क्रमिक छूटों के बाद 120 के सूची मूल्य वाली एक टाई, यहाँ पर 50 दिया है, मिस्टेक है, लेकिन यहाँ पर 90 होगा, 90 में उपलब्ध होती है तो यदि दूसरी छूट 9% है तो पहली छूट कितने प्रतिशत होगी। अपने उत्तर को 2 दशमलव मतलब लगभग के हिसाब से बताना है। ठीक है, 2 छूट है, अगर आप देखेंगे एक छूट कितनी है, एक छूट 9% है। कितनी है, 9% एक छूट है, और दूसरी छूट नहीं दी है तो हम उसको मान लेते हैं कि x% की छूट दिया होगा। ठीक है, इतनी छूट दिया होगा, है कितना, 120 रुपये। तो आप क्या करिए भाई, टोटल 120 रुपये है, उस पर 9% की छूट दी है। तो कोई चीज़ 100% होती है, 100 में अगर 9% की छूट दिया तो 100 - 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 91। कितना आ जाएगा, 91%। ठीक है, इसी प्रकार अब x इतना, ये 100% है, इस पर x% छूट दिया तो x% मतलब कोई चीज़ 100%, 100 - x हो जाएगा। कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 100 - x, और ये पूरा आएगा हमारा किसमें, परसेंटेज में आएगा। तो परसेंटेज के लिए अपन क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, और ये बराबर किसके होगा, 90 के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, पूरा हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1 जीरो से यहाँ से 1 जीरो कैंसिल करेंगे, ये पूरे वैल्यू हमारी उधर चली जाएगी और 1291 इधर बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस x बराबर हो जाएगा आपका ये 90,000 हो जाएगा। अपॉन में 12 मल्टीप्लाई कितना होगा, 12 मल्टीप्लाई 91 होगा। अब इसको इतने को आपको यहाँ पर डिवीजन करना ही पड़ेगा। मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कितना आएगा। ये आ जाएगा 8241, कितना आएगा, तो 82.41 आएगा। इतना आने वाला है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 82 पॉइंट कितना आ जाएगा, 41। तो देखिए यहाँ पर 100 है, x उधर जाएगा प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो x बराबर कितना हो जाएगा, अगर 100 में हम इसको जब घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 17 पॉइंट आ जाएगा 58। कितना आ जाएगा, 58% जो है, इतने का डिस्काउंट जो है सेकंड वाला दिया होगा। ठीक है, देखिए किस प्रकार से, तो एक डिस्काउंट 9% था, एक डिस्काउंट x%। ठीक है, तो 120 रुपये पर पहला डिस्काउंट 9% दिया, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, 100 माइनस ये 9% करेंगे पहला, इसी प्रकार इसको करेंगे तो 100 माइनस कितना हो जाएगा, ये आपका x हो जाएगा। ठीक है, परसेंट है तो परसेंट के लिए अपान 100 कर देंगे। इस प्रकार से करके जितना दिया है उसको इक्वल कर दीजिए, सॉल्व करिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए एक सेल के दौरान एक टीवी दुकान का
मालिक किसी भी उपभोक्ता को 4 अलग अलग प्रकार की क्रमिक छूट में से चुनने का विकल्प प्रदान करता है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य के प्रतिशत के रूप में इनमें से कौन सा विकल्प दुकान के मालिक को सर्वोत्तम संभव मूल्य प्रदान करेगा। देखिए, ए है उसको 35% और 5% का दे रहा है, 2 क्रमिक छूट। बी को दे रहा है 25% और 15%। सी को दे रहा है 30% और 10%। और डी को दे रहा है 20% और 20%। तो मालिक को सर्वोत्तम संभव मूल्य प्रदान करेगा, मतलब जो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देगा वही सबसे अच्छे अच्छे मूल्य पर देने वाला है ना। तो देखिए, सबसे पहले इनका हम परसेंटेज निकालेंगे, ओवरऑल डिस्काउंट कितना दे रहा है। पहले में दे रहा है देखिए 35 और 5%। इसके लिए कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको बताया हुआ है कि ए प्लस बी करिए, अगर 2 डिस्काउंट दिया है, और माइनस ए मल्टीप्लाई बी करिए, अपॉन क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। ठीक है, इतने परसेंट का ओवरऑल डिस्काउंट आता है। अब अगर आप देखेंगे तो पहला डिस्काउंट कितना दे रहा है, पहला डिस्काउंट दे रहा है 35% का। तो 35% का है तो 35 करिए, और प्लस 5% है तो 5% करिए, है ना। अरे माइनस हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई 5 करेंगे अपॉन 100। अब देखिए 35 पंचे कितना होता है, 175 होता है। नीचे 2 जीरो लगाए तो 1 दशमलव कितना आ जाएगा 75। तो 35 5 40, 40 में अगर 1.75 घटेगा तो आपका आ जाएगा 38.25। कितना हो जाएगा 38.25। इतने परसेंट का ओवरऑल डिस्काउंट देने वाला है। पहला डिस्काउंट आ गया। इसी प्रकार से दूसरा जब डिस्काउंट निकालेंगे, दूसरा कितना दिया है 25 और 15 दिया है। तो 25 15 के लिए 25 करिए, प्लस 15 करिए। कैलकुलेशन आपकी जितनी अच्छी होगी उतना ही जल्दी इसका आंसर आएगा। 25 गुणे क्या करिए 15 करिए, और अपॉन क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 25 और 15 जोड़ेंगे तो 25 एक 30, ये 40 हो गया। टोटल कितना हो गया 40। और 25 मल्टीप्लाई 15 जब करेंगे तो 25 पंचे कितना होता है 125, 5 12 कैरी, 25 से कम 25, 10 कितना होगा 35, 2 37, 300 कितना आएगा 75 आएगा। लेकिन 2 जीरो है तो 3.75 आएगा। 40 में अगर 3.75 जाएगा तो पहले 40 में 4 घटाइए, 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका ये 36 आ जाएगा। तो ये कितना बनेगा 36.825%। ठीक है, पूरा अच्छे से समझिएगा तब पूरा जाके समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा दिया गया है, तीसरे को भी निकाल लेते हैं। तीसरा है 30% और 10%। तो यहाँ पर 30% 30 प्लस करिए, 10% है 10% करिए, माइनस 30 गुणे क्या कर दीजिए 10 करिए, अपॉन कितना कर दीजिए 100 कर दीजिए। अब इसको जब घटाएंगे देखिए 2 जीरो है, 2 जीरो ऊपर कट जाएगा, बचेगा 3, 30 एक 40 हो जाएगा। 40 में अगर 3 जाएगा 37 आ जाएगा। कितना होगा 37%। ठीक है, अब इसी प्रकार हम चौथे का चेक कर सकते हैं। चौथे का लास्ट हमारा आ गया है 20% और 20% दिया है। तो क्या होगा 20% है तो 20, फिर 20% है तो 20 प्लस माइनस 20 मल्टीप्लाई 20 करिए, अपॉन क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। अब इसको जब हम करेंगे तो 20 20 कितना हो जाएगा 40, और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। 400 में 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा हमारा 4। तो अगर 40 में हम 4 घटाएंगे तो 36% कितना आएगा 36% जो है आपका राइट आंसर आने वाला है। अब देखिए यहाँ पर डिस्काउंट अगर आप देखेंगे ओवरऑल एक में 36 दे रहा है, एक में 38.25 दे रहा है, एक 37 दे रहा है, 36 दे रहा है। तो दुकानदार को सबसे बेस्ट मतलब कीमत पर कौन सा मिलेगा जिसमें ज़्यादा डिस्काउंट होगा। तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा, ए नंबर जो है करेक्ट आंसर होने वाला है, फर्स्ट वाला। क्योंकि इस पर डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा तो कम पैसे में मिलेगा, जिसको कम पैसे में वही चीज़ मिल रही है तो ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो ये क्या होगा, इनमें से कौन से दुकानदार के मालिक को सर्वोत्तम संभव मूल्य प्रदान करेगा। तो ये कौन सा होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। इस प्रकार से पूरा सॉल्व करना इतना टाइम नहीं लगेगा, डायरेक्ट आप इसको मन में भी कर सकते हैं। जितना जल्दी आपका कैलकुलेशन की स्पीड होगी उतना जल्दी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, रामू ने एक टीवी के सेट अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, बाद में घटे हुए मूल्य पर 15% की अतिरिक्त छूट पर खरीदता है ना, 15% छूट के अतिरिक्त पर खरीदता है। यह अंकित मूल्य 12,000 था तो उसने टीवी सेट किस मूल्य पर खरीदा। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे अंकित मूल्य को हम लिखते हैं एमपी। एमपी मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस कितना है। तो अगर आप देखेंगे 12,000 रुपये दिया गया है, कितना है तो ये 12,000 रुपये अंकित मूल्य दिया गया है। डिस्काउंट अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट डिस्काउंट कितना दिया है, फर्स्ट डिस्काउंट उसका दिया गया है 25%। कितना है 25%। हालांकि 25% को कितना लिखते हैं, इसको आपसे बनना चाहिए 1/4 होता है। तो भाई 1/4 का मतलब क्या होता है यहाँ समझ लीजिएगा, 4 रुपये पर 1 रुपये का डिस्काउंट हुआ, मतलब इसको लिख सकते हैं कितना रुपये बचा होगा। 4 पर 4 में 1 चला गया तो 3/4, कितना बचा 3/4। डिस्काउंट सेकंड कितना दिया गया, तो डिस्काउंट अगर आप सेकंड देखेंगे तो कितना परसेंट है 15%। तो 15% को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 15% बराबर इसको करेंगे तो 5 से कटेगा तो 5 से 3 बार और 5 से 20 बार। तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा भाई, 20 पर 3 का डिस्काउंट हो गया तो 20 में अगर 3 जाएगा 17/20 बचेगा, कितना 17/20 बचेगा। ठीक है, अब डायरेक्ट सॉल्व करिए, इतना भी नहीं करना है, डायरेक्ट अगर करना है डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए 12,000 रुपये था,
इस पर क्या किया, पहला डिस्काउंट दिया, बचा कितना हमारा 3/4, 1/4 का डिस्काउंट दिया तो 4 पर 1 का डिस्काउंट, मतलब बचा हमारा 3/4, है ना। नहीं तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 25% डिस्काउंट, तो 100 - 25 करिए तो 75% निकालिए, 75% इतना ही होता है, ठीक है। अब देखिए 17/20, इसका क्या निकाल दीजिए, 17/20 निकाल दीजिए। अब इसको कट कर दीजिए, जब कट करेंगे तो 4 से 3 बार, है ना, देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से 2 से 6 बार, है ना, तो यहाँ से पूरा जब ये पूरा इसको जब कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा, और 1 0 आने वाला 150 हो जाएगा। 17 से 3 बार जाएगा, है 17 3 51 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल कितना हमारा आएगा, देखिए ये ओवरऑल हो जाएगा 150 मल्टीप्लाई 51। इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कितना आएगा, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 2 डिजिट का नंबर हमारा 5 और 0 आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, करेक्ट आंसर कितना होगा, 76/50 जो है राइट आंसर होगा। किस प्रकार से आया ये भी समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर 150 दिया है, अगर 2 अंक का 2 डिजिट निकालना है तो यहाँ पर इसको 51 करेंगे। तो फर्स्ट डिजिट को निकालने के लिए पहले क्रॉस सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक में 0 का तो एक 0 आ जाएगा, फिर दूसरे के लिए इधर क्रॉस करते हैं, तो एक में 5 का 5 एकम 5, 5 में 0 का तो 5 हो जाएगा, और प्लस 0 तो 5, तो यहाँ पर 2 डिजिट का अंक आ गया हमारा, लास्ट में 50 आएगा। देखिए एक ही ऑप्शन दिया है जिसमें लास्ट में 50 है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 76/50 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होने वाला। पूरा आपको मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा, इस प्रकार से आप करेंगे तो ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि 12 संतरों का क्रय मूल्य 9 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है और 10 संतरों पर प्रदान की गई छूट 5 संतरों पर प्राप्त लाभ के बराबर है, तो छूट का प्रतिशत बताइए। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसा दिया है उसके प्रकार से बनाइए। देखिए 12 संतरों का क्रय मूल्य, देखिए 12 संतरों का क्रय मूल्य को हम लिखते हैं CP, ये बराबर दिया गया है 9 संतरों के विक्रय मूल्य, मतलब 9 संतरों के ESP के बराबर दिया है। पूरा समझिएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब यहाँ तो इसको कट करना है, तो यहीं पर कट कर दीजिए, 3 से 3 बार, 3 से 4 बार। CP को इधर ही रहने दीजिए और ESP इधर आ जाएगा, तो ESP हमारा नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा। कितना हो गया, 3/4 हो गया। ठीक है, या तो इसको फर्स्ट मान लीजिए, नहीं तो ना मानना है तो कुछ भी मत मानिए। अगला देखिए दिया गया है कि 10 संतरों को प्रदान की गई छूट 5 संतरों पर लाभ के बराबर है, मतलब 10 संतरों का डिस्काउंट जो है वह 5 संतरे के प्रॉफिट के बराबर है। ठीक है, अब डिस्काउंट देखिए, इसको कट करना तो कट कर दीजिए, 5 से 1 बार, 5 से 2 बार, तो डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट उधर मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो इधर आएगा रिवीजन में, तो 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिएगा, इसको ब्रैकेट करना है तो ब्रैकेट कर दीजिए, ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि कहाँ पर है। देखिए अब एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा कि डिस्काउंट 1 रुपये है, प्रॉफिट 2 रुपये है। यहाँ पर देखें CP कितना है, 3 रुपये है, SP हमारा 4 रुपये है, मतलब 3 रुपये की चीज़ को 4 रुपये में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, 4 रुपये में। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 1 रुपये का, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट 2 रुपये दिया है ना, प्रॉफिट 2 रुपये दिया है। हालांकि क्वेश्चन में पूछ रहा है डिस्काउंट बस पूछ रहा है, तो हमको प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पर प्रॉफिट का परसेंटेज भी पूछता तो फिर हमको बनाना पड़ता। अब यहाँ पर देखिए डिस्काउंट अगर 1 है तो डिस्काउंट परसेंटेज होता क्या है, डिस्काउंट परसेंटेज बराबर होता है ऊपर डिस्काउंट, डिस्काउंट 1 रुपये का डिस्काउंट है। डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, SP पर। SP हमारा कितना है, अगर 4 रुपये SP है तो 4 रुपये SP है, तो कितना हो जाएगा ये हमारा। तो अगर आप देखेंगे, इसको पहले बना लीजिए, क्योंकि प्रॉफिट दिया है 2 है, तो 2 को बनाने के लिए पहले देखिए यहाँ पर डिस्काउंट कितना दिया है, तो 1 डिस्काउंट दिया गया है, 1 है, तो 1 बराबर हमको करना पड़ेगा 2। ठीक है, ये बराबर 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से जाएगा, तो 2 से 3 बार 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये हमारा SP निकल के आ गया, SP हमारा 8 हो गया, है ना। अब देखिए डिस्काउंट कितना हो रहा है, तो डिस्काउंट इस पर दिया गया है 1 रुपये का डिस्काउंट है, तो SP पर होता है, तो SP कितना है, 8 रुपये है। तो 8 रुपये का SP है, तो डिस्काउंट के बाद आया हुआ है, तो 1 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो पहले ये हमारा नीचे ये क्या जाता है, डिस्काउंट में नीचे MP जाता है, तो MP बराबर होता है SP प्लस डिस्काउंट। तो 8 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई 100 डिस्काउंट के लिए, तो ये हो जाएगा 11.11% का डिस्काउंट देगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। करेक्ट आंसर कहाँ पर है, C नंबर में दिया गया है। या तो यहाँ पर लिख लीजिए डिस्काउंट परसेंटेज बराबर होता कितना है, डिस्काउंट परसेंटेज बराबर डिस्काउंट ऊपर रखिए, नीचे MP हमारा जाता है, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और MP बराबर होता कितना है, MP बराबर SP प्लस क्या होता है, ये डिस्काउंट होता है। हालांकि मैं अपने मन से करेंगे तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर ये फार्मूला है, याद कर लीजिए। पर ये फार्मूला किससे बना है, तो आपको अगर समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, तो आपको इतना भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा आंसर कितना आएगा, 11.11 आने वाला, इस प्रकार से सॉल्व करिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक TV सेट का वास्तविक मूल्य 9000 है
इसके मूल्य में पहले 20% की छूट दी जाती है, फिर 10% को बढ़ाया जाता है। तो नया मूल्य क्या है, ठीक है। अब देखिए भाई उसका मूल्य कितना है, 9,000 रुपये दिया है, फिर उस पर क्या हुआ माइनस मतलब 20% का डिस्काउंट, और फिर प्लस 10% का बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। अब देखिए नया मूल्य पूछ रहा है, किस प्रकार से निकालेंगे भाई। 9,000 उसके प्राइस था, इस पर 20% छूट दिया, तो 20% कोई चीज़ 100% है, पूरा 100% होता है। 100 माइनस 20 करेंगे तो कितना बचा हमारा, 100 माइनस 20 बराबर ये 80%। 80% के लिए 80 अपन क्या कर देंगे 100 करेंगे, मल्टीप्लाई ये इसने 10% बढ़ाया, ये अब जो टोटल 100% है, 100 प्लस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 110%। 110 करिए अपॉन कितना कर दीजिए 100 कर दीजिए, ठीक है। समझिएगा बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 1 0 2 0 1 0 2 0 1 2 1 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 से 8 बार 72, ये मल्टीप्लाई कितना हो गया 11 हो गया। यहाँ पर हालांकि एक जीरो जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ये जीरो तो जीरो ही रहेगा, यहाँ पर 2 उतरेगा, 7 2 9 होगा, ये 7 होगा, एक जीरो, तो कितना आ जाएगा 7,920 रुपये आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, एक लाइन में आपका आंसर आ गया होगा, क्योंकि ये 20% का डिस्काउंट, इसको लिख सकते हैं हम 100 माइनस कितना करेंगे 20, तो 80% आएगा, 100 प्लस 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 110% आपका आने वाला है, ठीक है।